इतना ही। मजीद अपडेट जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए firstnewspakistan.tv और आप हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं फर्स्ट न्यूज पाकिस्तान। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अशरफ सांवल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ पे प्रोग्राम अशरफ सांवल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो एक प्रोग्राम खुटियाँ में एक बेहतरीन चीज़ का इजाफा हुआ है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कोई क्राइम की स्टोरी नहीं है, ना ही कोई सियासी स्टोरी है। जी हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि रेलवे फाटक खुटियाँ कसूर दीपालपुर रोड वाला जो फाटक है, बड़ा फाटक, यहाँ इस जगह पे। और इससे जब कब्रकोट वाले फाटक की जानब नीचे थोड़ा सा उतरेंगे तो लेफ़्ट साइड पे फौजी बांस स्टोर, जी हाँ, फौजी मोहम्मद रमज़ान और मोहम्मद आरफ का ये बांस स्टोर है, जिसमें तमाम किस्म के बांस यहाँ पे दस्तयाब होते हैं। अब इन बांस की क्या क्या अफादियत है वो मैं आपको बताऊँगा। और उससे पहले मैं बताता चलूँ कि ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि यहाँ पे ये हरा बांस काट के जैसे लाया जाता है, जब बांस खड़ा होता है तो वहाँ से ख़रीद के और इसे लाया जाता है। इसकी तकरीबन जो हाइट है अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 फुट ऊंची नज़र आ रही है। इसमें तमाम किस्म के बांस मौजूद हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और ये किस तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो बांस थोड़े से टेढ़े होते हैं, आड़े तिरछे होते हैं, उन्हें किस तरीके से सीधा किया जाता है। मेरे सामने ये भट्टी लगी हुई है और भट्टी में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या ये बांस जब आग के नीचे केमिकल लगा के सीधा करते हैं तो इसकी जो मियाद वो कमज़ोर होती है या मजबूत होता है, ये भी हम इनसे जानेंगे। आइए जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बांस सीधे किए जाते हैं, इन्हें केमिकल लगाया जा रहा है। अब इनसे हम जानेंगे कि ये केमिकल लगाने से, इन्हें सीधा करने से इस बांस की जो है मियाद यानी कि उसकी मजबूती होती है या कमज़ोरी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान जी। अच्छा इमरान साहब, ये जो आप कर रहे हैं, ज़रा रुक जाएं एक मिनट, मुझे बताएं कि आपने ये क्या लगाया इसमें? इसमें केमिकल लगाते हैं, केमिकल लगा के फिर इसमें आग की भट्टी में जलाते हैं। अच्छा, केमिकल लगा के आग की भट्टी में इसे गर्म करने के बाद बांस की क्या ये कमज़ोर नहीं होगा इससे? नहीं, इससे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कच्चे बांस की मियाद अगर 5-10 साल है तो इसकी 15-20 साल हो जाती है। अच्छा। इसको कीड़ा नहीं लगता। सही। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताएं कि आप कितना अरसा से ये काम कर रहे हैं? ये काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए कारागरी करते। अच्छा, कभी कोई शिकायत आई कि यार आपने बांस सीधा करके दिया था और हमारा बांस जाते ही टूट गया या कुछ हो गया? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं आई। घुन वगैरह लगता है? नहीं, इस केमिकल से केमिकल लगाने के बाद कोई इसको घुन नहीं लगता। अच्छा। हाँ। तो ये तकरीबन कितना जो है कि आप महीने में कितना यहाँ से ऐसा कर सीधा करते हैं? ये हमारा डेली का बांस हो जाता है यहाँ जो हम सीधा करते हैं 200-250। हाँ, यानी कि 200-250 डेली का हो जाता है, तो अंदाजन महीने में जो है 7 से 8 हज़ार बांस आप सीधे कर लेते हैं। हाँ जी, जी हाँ। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है जिसका वो भी यही काम कर रहा है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नबील शहजाद। मोहम्मद नबील शहजाद। शहजाद साहब, आप ये रोके, देखो मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि नीचे जलने वाले भी बांस ही हैं जो छोटे हैं, और लेकिन यहाँ पे जो सीधे किए जा रहे हैं वो भी बांस हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो है कि जैसे मैंने उनसे पूछा, हाँ जी, आपने कच्चा बांस उठाया हुआ है जी, तो ये कितनी देर में सीधा हो जाता है? आगे से ये 10 मिनट में इसको सेल लगाते हैं और डाई में सीधा करते हैं। अच्छा। 10 मिनट लग जाते हैं और इसको मैं केमिकल लगा रहा हूँ। हाँ। ठीक, केमिकल लगा कर उसे सेका लगाता हूँ और मेरा कारीगर उसको डाई में सीधा करता है। अच्छा, आप ठेकेदार हैं इसके? हाँ जी, नहीं जी, हेल्पर हूँ जी। अच्छा, हेल्पर। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे जो यहाँ के और लोग हैं, यहाँ के ओनर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता चलूँ कि जो ये तैयार इन्होंने बांस किए हैं वो ये हैं, ऐसे ही गट्ठों में बांध देते हैं। ये मजबूत रस्सियों के साथ 2-2, 3-3, 4-4 के ये गट्ठे बनाए जाते हैं। आगे भी देखो, और यहाँ से बताया मुझे ये गया है कि ये जो खुडियाँ का बांस है, फौजी बांस स्टोर, यहाँ से पूरे पंजाब के लिए यहाँ से बांस ख़रीदे जाते हैं। लोग ट्रकों में भी लेके जाते हैं, होलसेल रेट में भी यहाँ मिलता है, परचून रेट में भी यहाँ मिलता है। कोयटा वगैरह के लिए भी यहाँ, कोयटा, पेशावर, यानी कि पंजाब के अलावा पाकिस्तान भर में यहाँ से ये बांस जाता है। तो ज़िला कसूर की ये सबसे बड़ी जो बांस की भट्टी या कारखाना कह लें, जहाँ से दस्तयाब होता है। मेरे साथ जो यहाँ के ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे
कि इस फौजी बांस स्टोर के जो है कब से आपने चलाया है और कभी कोई शिकायत तो नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इसके ऑनर हमारे साथ होंगे। छोटा सा ब्रेक। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन। आज मौजूद हूँ मैं खुडियाँ फौजी बांस स्टोर में और फौजी बांस स्टोर के जो ऑनर हैं फौजी मोहम्मद आरिफ वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपके बांस के बारे में, आपके स्टोर के बारे में बहुत सुना, आज हम यहाँ इसीलिए आए। मुझे ये बताएं कि आप ये बांस इतना बेहतरीन जो है कहाँ से लाते हैं? ये सर हम गंडा सिंह वाला से लेके आते हैं, बुर्ज मालम से। बहुत अच्छी क्वालिटी का काले चौड़ी वहाँ से ये सर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का वहाँ से हमारे पास, जो हम लोग होल सेल पे काम करते हैं ज़्यादातर। परचून भी कोई आता है हम दे देते हैं, ज़्यादातर हमारा होल सेल का काम है, हमारा सिंध में बांस जाता है। अच्छा, कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं? ये मुझे कम से कम 4 तो 5 साल हो गए हैं। जब मैं रिटायर हुआ था सन 2019 में, उसके बाद मैंने ये बांसों का कारोबार शुरू किया। दूसरा ये है कि इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ये जो बांस आप लोग लेके आते हैं इससे बनता क्या क्या? इससे सर एक नंबर तो ये सीढ़ी बनती है बहुत अच्छी। दूसरी बात ये कि इसमें ये सिरकी बनती है, जो काने की सिरकी होती है वो नाकस होती है। इसकी जो सिरकी ये पायदार होती है, इसको कोई कौन नहीं लगता। बहुत पायदार इसकी सिरकी हम लोग बनाते हैं, ज़्यादातर हम होल सेल पे काम करते हैं। अच्छा, दूसरी मुझे फौजी आरिफ साहब ये बताएं कि बांस जो है अक्सर देखें बड़े बड़े बाग होते हैं, कहीं 1 एकड़ का है, कहीं 2 एकड़ का, कहीं जो है ना मरबों के हवाले से होते हैं। 1 साल का जो बांस है उसकी कैसे आप ख़रीदते हैं? 2 साल वाले को कैसे ख़रीदते हैं? 3 साल या 4 साल वाले का क्या रेट होता है जो अच्छा हो? ये सर एकड़ की बात नहीं होती, हम लोगों ने माल ख़रीदना होता है। हमें माल पर मुयसर होता है कि 1 एकड़ में कितना बांस होता है कितना नहीं। जो 2 साल का बांस है वो तकरीबन हम 3 साढ़े 3 कर लेते हैं। जो 3 साल है वो 6 साढ़े 6 7 लाख कर लेते हैं। जो 4 साल है वो 9-10 लाख कर लेते हैं। जो 1 एकड़? 1 एकड़ हाँ जी। जो 4 अगर वहाँ ये सिर्फ एकड़ की पे 3 फर्ज करो, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया और उसमें बांस कम निकलेंगे, फिर भी यही रेट होगा? वो सर वो हमारे नसीब होते हैं। हमारा तो आइडिया एक होता है ना ये गिनती किए जाते हैं, ना ये इसका अंदाज़ा ही होता है। बस बोलते खुदा सौदे होते हैं, किसी में बेनिफिट मिल जाता है, किसी में नफ़ा हो जाता है, किसी में नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये हमारी कारोबार है। अच्छा, वैसे अंदाजे में 1 एकड़ में जो अगर अच्छा मजबूत हो तो 1 एकड़ में कितनी गाड़ियाँ निकल आती हैं? ये 3 साल जो उसमें 3 गाड़ियाँ निकल आती हैं अच्छी किस्म के। हाँ 3 साल में, 2 साल में 2 गाड़ियाँ निकलती हैं, 4 साल में 4 गाड़ी निकल आती हैं। यानी कि 1 साल में 1 एकड़ की एक गाड़ी बढ़ जाती है? एक बढ़ जाती है, 1 साल की बढ़ जाती है। हाँ जी। अच्छा फौजी आरिफ साहब, मुझे ये भी साथ साथ बताएं कि जैसे आपने कहा 4-5 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट के बाद ये काम शुरू किया, तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा? ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कामयाब रहा हूँ इस तजर्बे में। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा रोज़ी दी है इसमें। हाँ जी। नाज़रीन, हमारे साथ फौजी मोहम्मद आरिफ साहब जो फौजी बांस स्टोर के ऑनर हैं वो मौजूद थे और अब हम जो इस बांस स्टोर के मैनेजर हैं मोहम्मद रमज़ान फौजी साहब, वो भी इत्तेफाक से रिटायर आर्मी के जवान हैं, उनसे हम बात करेंगे और एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फौजी मोहम्मद रमज़ान यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जो इन बांस की से सीढ़ियाँ बनाते हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी लग जाती हैं। ये सीढ़ियाँ जो फ्रूट जम्मू वगैरह आम तोड़ने के लिए भी काम आती हैं और यही सीढ़ियाँ जैसे कि देहात इसमें हठाड़ के इलाके में पानी के कुएं हैं जहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो कुएं नीचे जगह में हैं, तो ये सीढ़ियाँ उन कुएं में भी काम आती हैं। अब इसका जो कारीगर बना रहा है इससे हम बात करते हैं कि ये सीढ़ी मजबूत कितनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब का? मेरा नाम अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार साहब, थोड़ा आगे आएँ। आपके हाथ की बनी हुई ये जो है ना मुख्तलिफ सीढ़ियाँ हैं जिसमें किसी का कद ज़्यादा तो किसी का छोटा, ऐसे क्यों है? ये कोई छतों वाले कोठों लाते हैं ना पौड़ियाँ, कोई खूह में पलमाते हैं। जी, खूह में पलमाते हैं पौड़ियाँ। हाँ। जी वो अच्छी पौड़ी बनाने हैं। हाँ। अपना ये मोड़ के बांस लाकर। हाँ। अच्छी पौड़ी बेहतरीन बनाते हैं आप। हाँ। अच्छा,
तो ये कितना चाहिए? देखो ये कुएं में उतरना इंसान ने और खुदा ना खास्ता वहाँ उतरा और वहाँ कड़क टूट गई तो बंदा तो गया ना। नहीं नहीं, वो उसकी पौड़ी नहीं बनाई थी, अच्छी पौड़ी बनाई थी, बेहतरीन पौड़ी बनाई थी ये कि यानी कि मोटा डंडा ला के। अच्छा, इसकी कितनी मियाद होती है? इसकी को 5-6 साल लग जाते हैं एक पुल। हाँ जी। और जो ये आपने ये कीलें लगाई हुई हैं, ये कील की जगह से ये फटता तो नहीं, हिलती तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं हिलती नहीं, कोई फटती नहीं है था। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब मैं आपको लिए चलता हूं जो इस फौजी बांस स्टोर के मैनेजर हैं मोहम्मद रमज़ान, उनकी जानब, और उनसे जानेंगे कि ये अपनी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान के कौन से कोनों में इसे सप्लाई करते हैं और कहां कहां से डीलर जो इसे ख़रीदने के लिए आते हैं। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फौजी बांस स्टोर के जो मैनेजर हैं वो फौजी मोहम्मद रमज़ान। उनसे हम जानते हैं कि ये इतना बड़ा जो उनका कारखाना है खुडिया में, अपना बड़े रेलवे फाटक के साथ, जैसे कसूर दीपालपुर रोड पे खुडिया में फाटक आता है तो लेफ़्ट साइड पे उतरेंगे रेलवे लाइन के साथ ही तो वहीं पे फौजी बांस स्टोर नज़र आएगा आपको। और ये फौजी बांस स्टोर के मैनेजर हैं मोहम्मद रमज़ान फौजी साहब। फौजी साहब जनाब, ये आपके बांस स्टोर के बहुत चर्चे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि प्रोडक्शन के हवाले से हमें मालूम पड़ा कहाँ कहाँ से आता है, ये तो बता दिया इसके ऑनर ने, इसके कारीगरों से भी हमारी बात हुई। आप ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तैयार करके बांस आप भेजते कहाँ हैं? कोटा में भेजते हैं, कराची, हैदराबाद, इन इलाकों में हमारा माल जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो इन जहाँ जो इतनी दूर के लोग आते हैं तो बांसों के स्टोर तो कहीं और भी होंगे, वो यहीं क्यों आते हैं इतना फासला? बस वो हमारी बातचीत तो ये होती है पहले से उनके, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। क्या इसलिए कोई म्यार में भी फ़र्क है जो इतना फासला करते हाँ हैं? जी, म्यार में फ़र्क होता है तभी आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे ये पड़े हुए हैं बांस, वो हैं, ये हैं कई, ये अलग अलग क्वालिटी है या कि वैसे ही? हाँ जी, अलग क्वालिटी। ये 1.5 इंची का माल है, ठीक है जी, इनका रेट कुछ और होता है। वो 2 इंची का माल है, वो जो पड़ा है उसका रेट कुछ और होता है। इस तरीके से मैं समझा नहीं कि ये तो 1.5 इंच चौड़ाई में है, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसकी टक्कर जो है ना 1.5 इंची होती है, वो सामने वाली यहाँ पे आखिर में जो टक्कर होती है ना वो 1.5 इंची होती है, उसकी 2 की टक्कर होती है, वो उसका रेट कुछ और होगा और इसका रेट कुछ और होगा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ज़रा, मुझे भी समझने में टाइम लगा है, मैं समझाता चलूँ कि जहाँ से बांस का एंड होता है ना, वहाँ जो है उसे कहते हैं टक्कर, जहाँ से वो कटा होता है, तो वो अगर 1.5 इंच है तो उसका रेट और है, अगर वहाँ से 2 इंच है तो उसका रेट और है। मैं समझ बैठा था मुड की जानब से, लेकिन ये जो एंड है उसकी जानब से बता रहे हैं रमज़ान साहब। हाँ जी, हाँ जी, जो एंड वाला है ना 1.5 इंची उसको कहा जाता है, तो उसका जो एंड वाला है वो 2 इंची बताया जाता है, उसका रेट कुछ हो रहा है इसका रेट। अच्छा रमज़ान साहब, मुझे ये भी बताएं कि आपने जैसे कहा कोयटा, कराची, दूर दूर लोग लेके जाते हैं, वो जो आपके साथ व्यापारी हजरात हैं, डीलर हैं, वो लगे हुए हैं, वो तो हैं। जो नए लोग आपके साथ यहाँ आना चाहते हैं, आपसे बांस खरीदना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे ज़रा उनके लिए? इंशाल्लाह वो हमारे साथ रब्ता करें। हाँ। और उनसे बताएं, अपना नंबर ज़रा बताएं। 0306 88 21 054। फिर से बताइएगा अपना नंबर। 0306 88 21 054। अच्छा, दूसरा नंबर? 0301 29 12 890। मोहम्मद आरफ। ये आपके 2 नंबर हैं, ऑनर का और मैनेजर का, ये 2 नंबर है। नाज़रीन मैं बताऊं कि अगर आपने कहीं से भी आना है तो यहाँ से रब्ता करें, इसके जो ऑनर है उनसे रब्ता करें, मैनेजर साहब से रब्ता करें। जब रब्ता करेंगे तो यकीनी तौर पर जब इतना बड़ा कारखाना यहाँ है तो आपको होलसेल में दूसरी जगह से यहाँ कम रेट मिलेगा। अच्छा, बताया जाता है कि पत्तोकी में भी जो है ना बड़ा बांस सस्ता मिलता है, तो क्या ये पत्तोकी से भी सस्ता होगा? हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। आखिर में क्या पैगाम देंगे जो ख़रीदार हैं या प्रचुर ख़रीदने वालों को? वो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह बाकियों से बेनिफिट मिलेगा उनसे, बाकियों से इधर बेहतर बेनिफिट मिलेगा। अच्छा नाज़रीन, ये जो यहाँ के मैनेजर उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बांस से, जैसे मैंने बताया सीढ़ी बन रही है, वो हमने आपको दिखाई, बिल्डिंगों के लिए, कुएं के लिए बनते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। अब एक और नई चीज़ दिखा रहा हूँ कि इसी बांस से जो बनती है, जो जिसने एक काने को मात दे दिया है, और इस बांस से बनने वाली वो सरखी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो अपना काने की सरखी बनती थी पहले कभी, लेकिन काने की सरखी को मात दे दी है बांस ने। और ये बांस फौजी बांस स्टोर जो खुडियाँ वाले हैं, इन्होंने एक नई ईजाद कर दी है कि यहाँ पे कानों की ज़रूरत नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बांस से ही हर चीज़ बनेगी, जो कि पाया अपना बहुत ही देर तक और पायदार और मजबूत होगी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, ये जो आप बना रहे हैं ये कितनी मजबूत होती है? ये बहुत मजबूत है। अच्छा, मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ? हाँ जी, चढ़े हैं। हाँ, अगर टूट गई तो? नहीं टूटे, देख लेना। नहीं। अच्छा नाज़रीन, मैं इसके ऊपर ना आपको चढ़ के दिखाता हूँ।
मैं इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ कि ये देखें, एक तो इसमें ना वो बड़ा मज़ा आएगा ऐसे करके, और ये बिल्कुल इसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं। अगर बच्चे चढ़ भी जाएं तो इसमें कोई ये नहीं होगा कि ये टूट जाए, क्योंकि अगर काने की होती तो ये ऐसे पैर रखने से कड़ा चली जाती। क्यों रमज़ान अपना अकरम, ये तो यार बड़ी काम की चीज़। हाँ जी, ये बहुत मजबूत है। अच्छा, कि इसकी लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है? ये 5 फुट चौड़ी है, 20 फुट लंबी है। अच्छा, 5 फुट नाज़रीन ये चौड़ी है, इसकी हाइट जो ऐसे 5 फुट की ये बना रहा है और 20 फुट की लंबी। अच्छा मुझे ये बताएं, तो थोड़ा नज़दीक आएँ, 2 मिनट के लिए काम रोक देते। अगर किसी को चाहिए हो कि 8 फुट की या 6 फुट की ऐसी सब मिलेंगे, तो उसके लिए पहले ऑर्डर देना पड़ता है? हाँ, पहले ऑर्डर देना पड़ता है। कितना पहले तकरीबन? एक दिन पहले? हाँ, तो एक दिन में आप तैयार कर सकते हैं? हाँ, एक दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, जब ये लोग घरों में लगाते हैं पर्दे के लिए या वैसे ही लगाते हैं आगे बरामदों में लटकाने के लिए, तो कितना दिन अरसा चल सकती है? ये बहुत साल चलती है। नाज़रीन, आपने देखा कि फौजी बांस स्टोर खुडियाँ, जहाँ पे अभी भी देख रहे हैं कि फौजी बांस स्टोर का मैनेजर जो है ग्राहकों से वो अपनी डीलिंग कर रहा है। फौजी बांस स्टोर खुडियाँ जो रेलवे फाटक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, जब हम कबरकोट वाले फाटक को जाएंगे तो ये फौजी बांस स्टोर आ जाएगा। और यहाँ पे हर किस्म के बांस मौजूद हैं, हर किस्म की यहाँ पे पौड़ियाँ सीढ़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे सिरकी जो बन रही है बांस की वो भी यहाँ मौजूद है। और एक और बात के होल सेल ख़रीदने वाले पाकिस्तान भर से जो आने वाले डीलर हजरात हैं, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने खसूसी डिस्काउंट रखा है। उसकी वजह है, जब मैंने इनसे जानी तो इन्होंने कहा कि हमने पाक आर्मी के नाम पे इसका अपने स्टोर का नाम रखा है फौजी। ये दोनों जो मैनेजर भी और इसका ओनर भी फौजी, दोनों रिटायर फौजी हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी पाक आर्मी की मोहब्बत में फौजी बांस स्टोर रखा है। इसलिए ये कहते हैं कि हमने जो नाम रखा है उसकी लाज रखते हुए हम मेयार और मिकदार वही देंगे जिसका हम आवाम से और ख़रीदार से वादा करेंगे। तो आप भी आएँ, एक मरतबा यहाँ से ख़रीदें और देखें कि फौजी बांस स्टोर खुडियाँ किस तरीके से अवामी खिदमत में कुशा है। जी, अपने मेज़बान अशरफ सामल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।